नमस्कार साथियों, फाइंड योर गोल्स चैनल में स्वागत है। मैं विनोद कुमार तिवारी। आज के इस वीडियो एपिसोड में मैं बात करने जा रहा हूं साक्षात्कार के संबंध में कि साक्षात्कार देने के पूर्व हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए, हम किन किन चीज़ों को ध्यान दें ताकि मेरा चयन अंतिम रूप से हो सके। आज के संदर्भ में कोई भी एग्जाम जो बड़े स्तर का होता है उसमें तीसरा चरण साक्षात्कार को रखा गया है और यह कोई खास पैटर्न पर यह काम नहीं करता है। उसमें आपके व्यक्तित्व को परखा जाता है विशेषज्ञों द्वारा। तो वैसे स्थिति में हमें किन किन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा, उन्हीं चीज़ों के बारे में आज की चर्चा का विषय वस्तु है। पहला चीज़, अगर हम साक्षात्कार देने जाते हैं तो हर एक स्टूडेंट के मन में यह होता है कि अगर हमारा नहीं होगा साक्षात्कार बेहतर तब क्या होगा। तो पहले हमें मेंटल रूप से इतने ज़्यादा अपने आप को स्ट्रांग करना होगा और यह सोचना होगा कि इसके पूर्व हम जहाँ थे वहाँ पर हमारी सफलता का बिंदु क्या था, हम सफल थे या असफल थे। क्योंकि यह सफलता और असफलता हमारे हाथों में नहीं है। यह बहुत कुछ हमारे ज्ञान, हमारे कौशल और सामने वाले के जो साक्षात्कार लेने के लिए बैठे हुए हैं उनके मन और मिजाज पर भी बहुत हद तक निर्भर करता है। आप पूर्व में जो भी तैयारी किए हों उस पर यह जरूर मंथन करें कि हमारी तैयारी संपूर्ण है, पहला चीज। दूसरा चीज यह होना चाहिए कि हमारा जो भी रिज्यूम में मेंशन किया गया है उसके बारे में हमें बेहतर तरीके से अपने आप को अप टू डेट करना पड़ेगा। बहुत ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि हम फॉर्म फिलअप करते समय बहुत ऐसी बातों को लिख देते हैं जिसके बारे में न मेरी रुचि रहती है और न मैं उसके बारे में विशेष जानता हूँ। तो जनरली जो हमारी रुचि है उसी में हॉबी के तौर पर उन चीज़ों को मेंशन करें ताकि जवाब देने में आपको सुविधा मिल सके। तीसरी बात है कि आपका वेशभूषा और आपका पर्सनालिटी सामने वाले को बहुत हद तक प्रभावित करता है। तो वैसे स्थिति में आपका वेशभूषा उस पद के अनुरूप होना चाहिए। बहुत ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि हम जो सामान्य अवस्था में जिस कपड़े को पहनते हैं उससे अपने आप को विशिष्ट दिखाने के लिए कुछ वैसे कपड़ों को पहनते हैं जिससे हम लोग उसमें कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। तो वैसे स्थिति में जाहिर सी बात है कि जब हम साक्षात्कार बोर्ड के सामने बैठते हैं तो अपने कपड़े को लेकर के हम बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं और मेरा ध्यान या हम लोगों का ध्यान उन चीज़ों को व्यवस्थित करने में लगा रहता है। तो ऐसा ना हो, जो आप कैजुअल कपड़े पहनते हैं उसी में पद के अनुरूप आपको पहनना चाहिए। चौथी बात, ज्ञान का कोई अंतिम बिंदु जब नहीं है तो हम यह कैसे मान लें कि साक्षात्कार बोर्ड में बैठने वाले सारे लोग उनके पूछे गए सवालों का जवाब 100% दे सकते हैं। तो वैसी स्थिति में हमें जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं आता है उन चीज़ों को सहजता से हमें मानना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि मुझे इन चीज़ों के बारे में स्पष्टता जानकारी नहीं है। बोर्ड भी यह चीज़ों को भली भांति जानती है कि बहुत ऐसे छोटे या बहुत ऐसे कठिन प्रश्न होते हैं जो व्यक्ति के नज़रों से, मन मस्तिष्क से होकर नहीं गुजरे होते हैं। तो यह कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है कि हम वैसे प्रश्नों का उत्तर न दे पाए। पांचवी बात यह है कि यह कदापि भूल न करें कि सामने बैठे वाले व्यक्ति को हम बरगला सकते हैं अपने बातों में, अपने लक्ष्यदार बातों में। जिन चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है उन्हें हम लपेट करके हम अपने उन प्रश्नों का उत्तर दे करके उनको संतुष्ट कर सकते हैं। यह संभव नहीं है। तो वैसे स्थिति में हमें सटीक नपातुला शब्दों का प्रयोग करना ही पड़ेगा, क्योंकि साक्षात्कार आज के समय में एक ऐसा मापदंड है
जो ज्ञानात्मक स्तर से लेकर के आपके कार्यात्मक स्तर तक के कौशलों को नापने का काम करता है। तो वैसी स्थिति में क्या हम ज्ञान के स्तर, सामाजिकता, कार्य के तेवर, इन सारी चीज़ों पर अगर हम पहले से ही अगर हम फोकस करें तो वैसे प्रश्नों का उत्तर हम आसानी से दे सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर वह साक्षात्कार तक पहुंचता है, किसी भी एग्जामों तक, तो वह लगभग सिविल सेवा में तो 2 फेज को पार करने के उपरांत अन्य सेवाओं में भी वह प्रारंभिक स्तर के परीक्षाओं को पार करने के उपरांत जहां तक प्रारंभिक और साक्षात्कार होते हैं वहां तक पहुंचते हैं, तो उस प्रारंभिक और द्वितीय मुख्य परीक्षा को क्लिक करने के बाद वह लाखों अभ्यर्थियों को बीट करके वहां पहुंचते हैं, तो उनके ज्ञान एवं कौशलों को कतई कम करके नहीं आंका जा सकता है। तो वैसे स्थिति में आपको बाह्य दुनिया की जानकारी, रोजमर्रा की घटित घटनाएं, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर, इन सारी चीजों को मापने का काम साक्षात्कार बोर्ड आसानी से कर लेता है। तब जब आप एग्जाम बोर्ड में, साक्षात्कार बोर्ड में आप एंट्री करते हैं, तो अपने को संयमित करने के लिए कुछ वैसी चीजों को याद रखें जो आपके जीवन के सबसे सुखद पल हो। कभी भी ऐसे तनाव में न रहें कि अगर मेरा साक्षात्कार अच्छा नहीं हुआ तब क्या होगा। जैसे ही आप इस बिंदु पर सोचना शुरू करेंगे, आपके पास जो बेहतर परफॉर्मेंस का जो विकल्प खुला रहता है वह वहीं से बंद होना शुरू हो जाता है। तो आप हमसे ज्यादा विद्वान हैं। समय के साथ वहां की जो परिस्थितियां हैं, वही व्यक्ति अपने आप को सफल होने में आगे बढ़ सकता है जो उस इन्वायरमेंट को अपने अनुरूप अनुकूलित करने में सिद्धहस्त होता है। और यह विशेषता किसी एक खास समय या किसी खास दिन या किसी खास घंटे में उत्पन्न नहीं की जा सकती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो काफी लंबे समय तक वह हमारे साथ साथ चलती है और उसी का परफॉर्मेंस हम वहां पर जा करके देते हैं, चाहे वह ज्ञानात्मक स्तर हो, सामाजिक स्तर हो, कार्य की कुशलता हो, व्यवहारिकता हो। आपको ग्लैडफुल रहना पड़ेगा। आप प्रसन्नचित्त मुद्रा में जाएं और यह होप के साथ जाएं कि मैं जो भी जानता हूं वह हमारी सफलता की अंतिम सीढ़ी तक ले जाने में काफी है। जैसे एज इज वेल, आमिर खान की यह उक्ति, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, यह बिल्कुल हमें हमारे मोटिव को, हमारे ह्यूमन पावर को, हमारे मेंटल पावर को बूस्टअप करने का प्रयास करता है। अगले एपिसोड में साक्षात्कार के संबंध में कुछ और वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए विनोद कुमार तिवारी को आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि।